Today our topic in a sets is symmetric differences of two sets. If you just recall your memory for yesterday, we have done the operations of sets. In that, union of sets, intersection of sets, disjoint sets, and upper difference of sets we have done on yesterday evening. And today we are going to start by symmetric difference of two sets. So now this is the A and B, capital A and capital B are two non-empty sets. Then dear symmetric difference is represented as follows. ये रिप्रेजेंटेड है पूरा. इज इट क्लियर? तो ना इसको लिखते देखो ए जैसे सिमेट्रिक डिफरेंस का ये साइन होता है आपका ना देखो इक्वल टू फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट ए डिफरेंस बी देन बी डिफरेंस ए एंड द यूनियन ऑफ दैट. दिस इज कॉल्ड द क्लियर. अब बच्चे ने कहा मेरी समझ में नहीं आया. आई एम यहाँ गिविंग द एग्जाम्पल या क्वेश्चन आपका लिख रहा हूँ कि फाइंड फाइनाइट डिफरेंस बिटवीन नाउ सेट्स ए दैट इज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 2 4. यहाँ नहीं लिखते. ये आपका 8 हो गया. एंड B is equal to 1 2 3 6 7 9. So according to this one, first you have to go for this A minus B. A minus B, okay, the element must mandatory belongs to A but not belongs to B. Then that is called the difference of A and B. Means the elements which only belongs to A, not to अपना this one. इसका मतलब ये क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 minus B. B is आपका what? 1 2 3 6 7 9. ये इसमें नहीं होने चाहिए जी. 9. Are you sure? 9. लेकिन जरा ध्यान से देखिए. A minus B. The element of A must not present in B. 4 5 8. Yes. Clear? Then you have to find out B minus A. B का मतलब 1 2 3 6 7 9 minus 1 2 3 4 5 6 7 8. Means the element of B must not present in A. Then that will be written as your B minus A. इसका मतलब क्या होगा? Only 9. अब ना ये फाइनाइट डिफरेंस का मतलब आपका सिमेट्रिक डिफरेंस आपका होगा. तो ना यू विल राइट फॉर्मूला अप्लाई. द फॉर्मूला यूज जो भी लिखे ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस बी. ए माइनस बी वाज 4 5 8 and union this is 9. So it means union means or. So now all the elements you will write by separating comma and in curly bracket. So this is the symmetric difference. Is that clear, sir? Another example I am showing to you. Another example. A is equal to x is such that x square minus 2x plus 1 equal to 0, and B is the another one set x is such that x cube minus 6x square plus 11x minus 6 equal to 0, and the third one set is c is equal to 1 2 3. Then जी फाइंड ए, इसमें सी की जरूरत नहीं करते, इसको
डिफरेंस वाला। अब इसके लिए आपको यू हैव टू गो बैक टू द 9th क्लास, कायदे से आपको देखो दिस इसका मतलब ये ए वाले को पहले मैं देख रहा हूं, फिर बात को हम स्पेसिफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। देखो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग आईडी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपका देखो इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं। एंड इस स्टैंडर्ड फॉर्म इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो मर्जी हो। और कभी कभी अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कोई क्वेश्चन नहीं निकलता है, इफ यू नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, जहां श्रीधराचार्य उम्र कयाम मेथड लग जाता है कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। So now it has your two real and distinct roots. Then x is equal to minus v plus minus root के अंदर b square minus 4ac upon 2a जो लगाते हैं। बात अब आप इसको कैसे, इसीलिए मैंने ये करवाया कि आपका देखो ना, आपका देखो x का स्क्वायर तो a प्लस 1 का स्क्वायर आईडी लगा के अगर आप कर रहे हैं, देखो माइनस फॉर्मूले में 2 इंटू वैल्यू ऑफ a इज a माइनस बी, वेर a इज इक्वल टू एक्स है और b इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर इक्वल टू 0 भी है, इसको भी साथ ले लेते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये पावर फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो देखो ना, इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 ओटी में, एंड b if again x minus 1 is equal to 0, if first factor is equal to 0, this is the solution. If the second, because both are same, x equal to 1, इसका मतलब x के has your two value 1 and 1। अब ये देखिए b में आपका x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। If the highest power is 3 and more than 3 and any formula of 3 में कौन सा फॉर्मूला था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस आपका नाम b क्यूब, या a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब इक्वल टू, ये कोई नहीं लगा। इसका मतलब यहाँ पे फिर आपका क्या होगा, फैक्टर थ्योरम लगेगा। तो फैक्टर थ्योरम लगाने के लिए आपका देखो इसमें क्या होता है, इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं विद कांस्टेंट। देखो 11 प्लस 1 इज 12, और आपका देखो 6 माइनस 6 एंड माइनस 6 इज 12, तो प्लस का 12 और माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर ये होगा तो सीधा सीधा x माइनस 1 एक फैक्टर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड जुगाड़। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ जुगाड़। तो ये तुरंत इनके कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करके अगर ये 0 हो रहा है तो सीधा सीधा x माइनस 1 आपका एक फैक्टर हो जाता है। अब x माइनस 1 से नाउ इट इज अ डिवीजर, इसको डेबिटेंट बना दीजिएगा। देखो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। आप इस क्वेश्चन को अपने साथ वालों को जरा दीजिएगा, तो सेट का ये क्वेश्चन जरा दीजिएगा, कितने बच्चे इसको करते हैं ये देखिएगा। वी वांट एक्स स्क्वायर टू मेक दिस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, नाउ दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर ऑन सब्ट्रैक्शन। आपका देखो ये माइनस पे प्लस खल्लास, ये हट जाएगा। नाउ दिस इज 5x स्क्वायर। नाउ देन द होल बॉडी यू हैव टू शिफ्ट इट हियर, मींस उतारेंगे, दिस इज माइनस, ये माइनस, तो 5x एग्जा माइनस 5x स्क्वायर, माइनस माइनस का x प्लस, तो सब्ट्रैक्शन में ये चेंज, ये खला, ये हट जाएगा। नाउ दिस 6x माइनस 6, तो दिस इज प्लस, इट इज प्लस, तो 6x 6x एंड माइनस, तो ये माइनस प्लस 0। तो ये जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये अब आपका इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा, देखो अपना 6 1 जा 6
एन 6 के फैक्टर करिए माइनस है तो 2 एन 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू ये 0 भी है साथ में, तो बात को करेंगे तो ना मेक ए ग्रुप देन कॉमन x minus 2 minus 3. If the first binomial is negative, second will come automatically negative. Then common. तो देखो x minus 1, x minus 2, x minus 3 equal to 0 है. इसको ऐसे ही अगर आप करेंगे if x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1. If x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2 और x is equal to 3. हो गया सर? क्लियर हो गया? इसका मतलब a इज इक्वल टू आपका ए 1 एंड 1 आ गया देखो अपन क्लियर हो गया और आपका ना b इज इक्वल टू आपका देखो 1 2 3 हो क्लियर. अब आपने क्या करना है a माइनस बी आपने निकालना है. a माइनस बी का मतलब 1 1 माइनस 1 2 3. द एलिमेंट ऑफ a द एलिमेंट्स ऑफ a मस्ट नॉट बिलोंग्स टू दिस वन. आपका ये नहीं हो. अब देखो यहाँ ये देखो ये 1 1 है ना, तो दो एलिमेंट कभी नहीं लिखा जाता. आपने मेरे को बोला ही नहीं. इट्स नॉट रिपीटेड. अब करो. अब इसका मतलब आपका क्या है? कुछ नहीं है तो 5. देन यू फाइंड आउट b माइनस दिस 1 2 3 and minus 1. Leaving this one, the element to this 2 and 3. इसका मतलब जब आप a सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे आपका दिस 5 और आपका दिस 5 देख रहे हैं आप. ओह सॉरी आप क्या लिखेंगे a माइनस बी यूनियन b माइनस a. तो आपका ये आपका 5 हो गया तो आपका दिस 5 और यूनियन में आपका देखो ना दिस b माइनस a क्या है आपका 2. यहाँ पे 5 एलिमेंट की तरह काम कर रहे हैं. ऐसा क्या है? तो ये था सर. तो इट वॉज यूर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स का हमने. नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट सेट्स ऑफ आपका नाम सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जब आप 12th में जाएंगे ना तो डिटर्मिनेंट के में आप जब करेंगे उसमें एडजॉइंट्स वगैरह निकालते हैं तो वहाँ ये कॉम्प्लीमेंट जो है इट वर्क्स एज ए ट्रांसपोज की तरह काम करता है. इसका मतलब if u universal set is equal to all the numbers नेचुरल नंबर्स आपने लिखा denotes the universal set and the small set A has your elements 2 4 and 6. Then leaving the elements of A याद रखिएगा obtain remaining set is written u minus a. ये देखो अपना नाम. Since it contains no elements of A, thus it is called complement set of A respective to universal set. ये एक्चुअल ये हो गया. तो सिंपली अगर आप उसको देखें उसका कहने का मतलब क्या हो गया. पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ फिर आपका इसको गुणा भाग तो करते हैं ना. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज डिफरेंट इज द लिख देता हूं. ये डी आपका टीएचसी को रेफर करेगा. देखो द टीएचसी को द डिफरेंस बिटवीन
universal set and a set. Now, so this is complement of A is denoted by A बार आप लिख लीजिएगा इसको, या और ओवर A you can write the small c आपका A आपका this is, तो it is read as, ये पढ़ा जाएगा आपका नाम, तो it will read as आपका नाम as आपका complement of A पढ़ा जाएगा, it will read आपका नाम। इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात, तो 10। अब उसको ऊपर से ले लीजिएगा। एग्जाम्पल अगर आप बनाना चाह रहे हैं, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and A is equal to अपन this is 2 4 6 even numbers है, 3 first 3 even numbers, A complement का मतलब u minus A, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 minus 2 4 6। जनरली इट वर्क्स लाइक अ डिफरेंस की तरह आपका काम करते हैं कि नाउ द एलिमेंट्स ऑफ u मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन A। इसमें से 2 4 6 को आपका किक आउट कर दीजिएगा, तो ना देखो 1 3 5 now 7 8 and 9। clear? After removing 3, now the 6 elements are in A complements are in this is। ये हो गया। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टी इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए कॉम्प्लीमेंट का भी अगर कॉम्प्लीमेंट है तो आपका दैट इज ए। सेकेंड, फाइव का अगर कॉम्प्लीमेंट है आपका देखो दिस इज यू, और अगर u का कॉम्प्लीमेंट है दैट इज आपका 5। फोर आपका नाम a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 5, और a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल। एंड इसी में आपका नाम डी मॉर्गन्स आपका लॉ आपका होता है कि ना फर्स्ट a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और आपका नाम a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट मीन्स a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। एंड अगर कॉम्प्लीमेंट को आप वेन डायग्राम से दिखाएंगे, दिस इज द यूनिवर्सल, ये आपने लिखा, ये आपने देखो, और आउटसाइड ऑफ दिस सर्किल दिस इज द ए जो कॉम्प्लीमेंट है वो आप यू विल शो फ्रॉम ए वेन डायग्राम, ऐसे आप शो करेंगे। कॉम्प्लीमेंट में आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, कैन यू डू इट। ये देखिएगा इसी में अब एक कंप्लीट क्वेश्चन आपका बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, जितना भी अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट आपने पढ़ा, उसके बाद डिफरेंस यू हैव रेड, सिमेट्रिक आपने पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट आपने पढ़ा। इज इट क्लियर? सो नाउ इफ यूनियन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, this is the universal set. A has 1 2 3 7 8 9 and B has 4 6 8 10 12. Then find A union B,
बी यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए यूनियन बी, यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस, बी सिमेट्रिक डिफरेंस, a minus b you find out, b minus c you find out, a complement you find out and b complement you find out। एक ही क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चन बना सकते हैं ना, जरा करिएगा तो प्लीज डू इट। दिस इज योर क्वेश्चन। कीप इन माइंड दैट कि यूनिवर्सल सेट की जरूरत आपको कहाँ पड़ती है, व्हेन यू टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट। अदरवाइज आपका नाउ इन ऑल द एबव सीरीज ए यूनियन बी के लिए यूनिवर्सल की जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड टू दीज ऑल, स्टिल आपका नाउ यहाँ जरूरत पड़ेगी आपका नाउ। इज इट क्लियर? सेट सी तो दिया ही नहीं। कोई अच्छा सेट सी नहीं दिया तो लो क्या कह रहे हैं, सी इज इक्वल आप इसी में से कर दीजिएगा। नाउ 1 2 4 6 आपका ये कर देते हैं, क्या लीजिए आप मुझे जरा ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बताइएगा आपका। यू कैन टेल मी द ए कॉम्प्लीमेंट। 4, 5, 6, 10, 11, 12। ओके वेरी नाइस। इसका मतलब जो ए कॉम्प्लीमेंट आपने मुझे बताया, क्या बताया? 4 5 6 10 11 12। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। अब आपका नाम इसका मतलब एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट नॉट टू एंड x does not belongs to A। इसका मतलब ये हो गया। ब्यूटीफुल। कैन यू टेल मी आपका B कॉम्प्लीमेंट? 1 2 3 5 7 9 11। 1 2 3 5 5 7 7 9 11। 9 11। दैट्स ब्यूटीफुल। इसका मतलब B इनवर्स इज इक्वल टू U minus B। इसका मतलब x is such that x belongs to U बट नॉट and x does not belongs to B। इसका मतलब ये हो गया। वेरी नाइस। कोई नहीं। अब आपका नाम दो a माइनस बी। आप मेरे को कैन यू टेल मी a माइनस बी? 1 2 3 7 9। इसका मतलब द एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a does not belong to b होगा। ओके तो a में से आपने कहा तो क्या क्या निकाल दिया आपने? 1 2 3 7 9 आंसर 2 3 1 2 3 7 9। 1 2 3 7 9। ब्यूटीफुल। और b माइनस a 4 6 10 12। 4 6 10 12 12। ब्यूटीफुल। नाउ और a यूनियन b 1 2 3 7 8 9। 1 2 3 4 नहीं आएगा? वही बोलना। 1 2 3 4 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12। 12। Beautiful. And B union C? 1 2 4 6 8 10 12। Yeah. A union C? 1 2 3 7 8 9 1 to A union C, sir. 1 2 3 4 6 7 8 9। हाँ, yeah. आगे चलो। Exactly. हाँ, आगे पीछे नहीं, इसको आगे पीछे नहीं लिखना। Whenever you are writing आपका the datas, the entries, the entities, they will be write in a ascending order by separating by the comma। अगर आप आगे पीछे लिखते हैं तो वो मेरे हिसाब से जो है वो मान्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपको आता तो है लेकिन आप जबरदस्ती अपनी गलती की, ये मतलब है। ओके नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12। ओके नाउ ए इंटरसेक्शन बी 8 8 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 8 5 8 कॉमा 5। ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी ऐसा है तो ये तो आया नहीं निकल निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी निकल गया था, उसके बाद इंटरसेक्शन सी कर हाँ। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 8। 1 इसमें दोनों में जो कॉमन आ रहा है 8 आपका। वेरी नाइस 8। अब आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपका नाम इनमें 8 में और सी में 8 में कोई नहीं। इसका मतलब जब कॉमन नहीं है तो आपका क्या होगा 5। इज इट क्लियर? वेरी नाइस। और ये सिमेट्रिक वाले में आपने
वो 1 2 3 4 6 7 9 ओके 10 पहले तो मुझे आप यू टेल मी ए माइनस बी आपने क्या फाइंड आउट किया 1 2 3 7 9 1 2 3 7 9 and b minus a what you have find out 4 6 10 12 4 6 10 12 4 6 10 12 okay then आपका a symmetric difference b that is your a minus b union b minus a आपका है तो ना इसका होता 1 2 3 1 2 3 4 6 6 7 9 9 10 12 12 that's a very fine गुड और ऐसे ही आपने अगर b ये और same है। ये भी सेम आएगा ओके सो नाइस तो ये था इसका मतलब इस पे आप कुछ कल कुछ और सवाल करें मैं आपको होमवर्क दे दूं कैन आई गिव द होमवर्क u is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 a is equal to 1 2 3 4 and b is equal to 3 4 5 6 then show that a union b का complement equal to a complement intersection b complement आपको find out करना है a intersection b का complement you have to find a complement union b complement ये एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ ये नीचे इक्वल है इक्वल इक्वल यू नो ये जो मैंने आपको दिया व्हाट आर दीज ये क्या है दीज आर कॉल्ड द डी मॉर्गन लॉस डी मॉर्गन लॉस में ए यूनियन बी निकाल के उसका कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो आपका इंटरसेक्शन होगा तो दिस इज नोन एज आपका डी मॉर्गन्स लॉ क्लियर तो इसमें आप बिल्कुल इनको तो फिर आपका उसके बाद कल फिर आगे मिसलिनियस एग्जांपल्स में और फिर इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन इन सेट्स होगा ये तो कर लेते हैं जनरली उसमें क्योंकि वेन डायग्राम के साथ उसको बनाना पड़ता है नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट दैट इज आपका नाम जस्ट द गेम ऑफ द प्रैक्टिस बेसिकली इज इट क्लियर कल आपसे मुलाकात होती है हैव ए नाइस 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 इवनिंग स्टॉल गॉड ब्लेस यू